शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। सिंध पाकिस्तान का दरवाजा और यहाँ का इलाका पन्नू आकिल और यहाँ के तालीमी हालात आपको दिखाऊंगा। मेरा बिलीव ये है कि ये जो मेरे बाएं जानिब स्कूल है, इसने यहाँ के बच्चों को तालीम की तरफ माइल करना था। यहाँ है क्या, मैं दिखाता हूँ, आप शर्माएंगे। सिंध गवर्नमेंट यूं शायद अगर शर्माहट महसूस होगी तो शायद सर भी झुकाएगी। ये एक स्कूल है और आपको पता है यहाँ पर ठीक ठाक खर्च करके इसको स्कूल बनाया गया इस जगह पर। उसके बाद ये एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिया नहीं गया, फिर इसकी मुरम्मत करवाई गई जब उजड़ गया, फिर मुरम्मत के चक्कर में पैसे खाए गए, फिर दोबारा इसको उसी कंडीशन में रहने दिया गया। और पता है यहाँ क्या है, यहाँ पर आपको कुत्ते भी मिलेंगे, जानवर भी मिलेंगे, रिहाइश भी मिलेगी, इंसानों के घर भी मिलेंगे, और ये है कब्जा। प्रॉब्लम इज दैट कि भाई ये प्राइमरी स्कूल एजुकेशन थी, बेसिक, जिसने बच्चों को तालीम के साथ जोड़ना था। और यहाँ के बच्चे पता क्या पढ़ते हैं, वो भी आपको ले जाऊंगा, दिखाऊंगा। सो देखते जाइएगा, शर्माते जाइएगा। मकामी लोगों को भी मदऊ किया है जी नौराजा के इस इलाके में, और उनसे कहा है कि वो यहाँ पर इजाजत ले लें ताकि पर्दे का बंदोबस्त हो जाए। कोई खातून पहले जी, मकामी एक शख्स जा रहे हैं जो पहले बात कर चुके हैं अंदर, और उसके बाद हम अंदर मूव इन करेंगे। पाकिस्तान का तारीखी दरवाजा जो कि तालीम का रास्ता है, ये देखें जी, क्या कमाल है, क्या कमाल दरवाजा है। इधर खजूर की सूखी टहनियां आपको मिलेंगी, इधर भी बेहतरीन, ये सामने कीकर के दरख्तों की टहनियां मिलेंगी। ये स्कूल में मैं दाखिल हो रहा हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जरदारी साहब के ये ज़ेरे इंसराम रहने वाला प्रोविंस है, हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो देखिए, वो कुत्ते को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कुछ अजीब एक्टिविटी हो रही है। दिस इज व्हाट द स्कूल इन सिंध पन्नू आकिल इज। आप देखें जी, कुत्ते भागे उधर, ये भी देखें, ये दूसरा कुत्ता, वो देखें जी, भैंसें खड़ी हैं और वो सामने कट्टा बंधा हुआ है, ये राख है जी, वो सामने चारा काटने की मशीन लगी हुई है। देखते जाओ, शर्माते जाओ, कुकड़ियां भी फिर रही हैं जी। वो देखें, बच्चा हो पढ़ने के लिए ना हो, बच्चों के पास तालीम के लिए जगह हो या ना हो, ये स्टेट का पैसा लगा हुआ है जी, ये कोई खैरात का माल नहीं है, किसी ने नहीं लगाया। भाई कुत्तों की आवाजें आप सुने, आपको अंदाजा हो कि तालीमी इदारों के हालात क्या हैं। आओ जी, इधर से बारी बारी दिखाते हैं। ये ले, वो बच्चों के लिए वॉशरूम बनाया गया था ताकि बच्चे यहाँ पर आफियत के साथ मामलाते जिंदगी को लेकर चल सके। उनको बेसिक नेसेसिटी दी गई थी तहारत के हवाले से पन्नू आकिल के इस इलाके में। लेकिन ये कब्जे हैं, तालीम कैसे आएगी भाई, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कल कैसे बदलेगा, कैसे रोशन कल और मुस्तकबिल की तामीर होगी। ये देखें जी, विंडोज, ये देखें जी, ये तख्ता स्याह के लिए भी जगह बनी थी किसी दौर में। ये क्लासरूम्स हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप यहाँ के मकामी लोग हैं? जी सर जी। भाई ये स्कूल बना था? हाँ हाँ। क्या वजह क्या, यहाँ पर ये जानवर, कुत्ते, भैंसें, फैमिलीज? 2013 में ये स्कूल बना हुआ था। अच्छा, बच्चे पढ़ते थे? नहीं। अच्छा ठीक है, आप पूरी बात जो है एजुकेशन वर्क की जो है बिल्डिंग, उसके हवाले है, एजुकेशन के हवाले नहीं की है। अच्छा, इसीलिए ये अभी बिल्डिंग्स डिपार्टमेंट के पास है ना? एजुकेशन के पास बिल्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट। अच्छा सॉरी, बिल्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट है। अच्छा, अब मसला ये है कि ये बिल्डिंग एजुकेशन के मुलाजमीन यहाँ बैठे हुए हैं? नहीं, लेकिन तो कौन बैठेंगे? मकामी लोग हैं जो है खेती बाड़ी करते हैं जो। अच्छा। हाँ, वो है वो। तो ये क्यों ऐसे ही छोड़ दिया गया, इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया गया? सिर्फ हैंडओवर होना था ना, बाकी तो सब बन गया था। ये सिंध गवर्नमेंट की नाली है। अगर ये बना होता तो आज 2013 से आज 11 सालों में कितने 100 बच्चे पढ़ चुके होते स्कूल से। 2 मरतबा हमने ऐसे नहीं भेजी थी, एक मरतबा खुशी शाह के हाथ में दी थी, वो भी खत्म हो गई। तो पता चले उन्होंने टिश्यू पेपर बना के नाक साफ करके फेंक दी। 2 जो थी ऐसे ही है। एक जो है डायरेक्टर को दिए थे एजुकेशन वर्क्स को, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए, यार इसको ऐसे नहीं बनाओ,
तो जो स्कूल बने उसमें बाल बने, ये पहले 8th क्लास 8वीं तक था? 8वीं तक था। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ ये प्राइमरी स्कूल था। नहीं, 8वीं तक था, प्राइमरी वो है। उसके हालात भी वैसे ही हैं? नहीं, वो बेहतर है। हाँ, ये वाला यहाँ पर 8वीं जमात तक पढ़ना तो बच्चों ने, फिर इसको अपग्रेड कर दिया गया मैट्रिक तक। होए एक मिनट यार, मुझे बैठ लेने दे, माफी चाहता हूँ। समझे इस बात को, ये छोटा मामला नहीं इन्होंने बताया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये स्कूल हैंड ओवर हुए बगैर अपग्रेड हुए हैं। यहां जो पैसा लगा है, या बच्चा एक भी नहीं इस बिल्डिंग में पढ़ा, लेकिन ये अपग्रेडेशन हुई। इसकी अपग्रेडेशन होने के बाद 8वीं की बजाय ये 10वीं तक चला गया। तो यहां पर अब तक सैकड़ों बच्चे पढ़ चुके होने चाहिए थे। इस पन्नू आकिल के इलाके में तब्दीली नजर आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। तब्दीली तो आप खुद देख रहे हैं, वो देखो वो तब्दीली है। वो कुत्ता भौंक रहा है ना यार। तब्दीली नहीं है तो और क्या है? क्या एजुकेशन को वो हैंड ओवर नहीं किया है। हाँ, इसकी ऐसे नहीं बनी हुई है। हैंड होगा तो हैंड ओवर होगा ना, बल्कि वाकई यहाँ तो हैंड हो गया। आए जी, आगे दिखा रहा हूँ, ये लें जी, विंडोज है जी। यार मैं ना तारीख तख्ता स्याह दिखाना चाहूंगा यार, एक सेकेंड। ये तख्ता स्याह था जी, जहां पर कभी लिखना नसीब ही नहीं हुआ बिलावल भुट्टो साहब। यहां किसी के नसीब में नहीं आया कि यहां बैठकर कोई पढ़ सके। लेंटर बेहतरीन, बिल्डिंग बेहतरीन, तमाम मामलात बेहतरीन, हर चीज। ये देखें, ये बच्चों के स्कूल में यहां आग जलाई जाती है, बच्चों के स्कूल में यहां भैंसें बांधी जाती हैं रात को। बच्चा पढ़े ना पढ़े, भैंस के लिए जगह होनी चाहिए, कुकड़ी को भागने चलने फिरने के लिए जगह चाहिए, उसको मिलेगी। कुत्तों को भौंकने के लिए जगह मिलेगी। ये देखें जी, वाह वाह, ये देखें जी, एक सेकंड जी ठहरे जी, मैं दिखाता हूं। ये देखें, ये तविये। अच्छा, होना क्या चाहिए था कि यहां पर हमें छुट्टी के लिए और पीरियड चेंज होने के लिए घंटी मिलती, जिसको टक 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 करके बजा के पीरियड चेंज किया जाता, बच्चे पढ़ते। लेकिन यहां पर हमें यह मिल रहा है तवी, यहां पर हमें मिल रही हैं ऐसी चीजें। इजाजत लेकर हम अंदर आए और कोशिश करेंगे कि हर डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए। यह नहीं जी, एक और क्लासरूम, आए यहां पढ़ेंगे जी, शायद इधर तालीम मिल जाए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिंध का इलाका, पन्नू आकिल का स्कूल, जहां पर रियासत के पैसे लगे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, लेकिन शर्मिंदगी इतनी शदीद। और अल-अमान अल-हफीज, ये देखे लेंटर फट गया है जी, लुक एट दिस। सरिये की कंडीशन क्या है जी, सरिया निकल चुका है, अब ये लेंटर मेहमान है। इसके बाद अब ये लेंटर मेहमान ही। खिड़कियां देखें जी, क्या कमाल है। मुझे लग रहा है कि मैं 1919 की बात कर रहा हूं, मैं 1901 की कहानियां सुना रहा हूं। ये 2024 का ही नहीं लग रहा। ये सिंध है, मेरा महबूब तरीन प्रोविंस, जहां कराची पाकिस्तान की इकोनॉमी संभालता है। और ये सिंध की आवाम के लिए कैसे मुस्तकबिल बदलेगा भाई, कैसे कल तब्दील होगा, कैसे। ये बच्चे इधर आओ बेटे, इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है? अब्दुल अहद। पढ़ने को दिल नहीं करता? करता है नहीं करता? पढ़ने को दिल करता है? करता है। आपका? करता है। आपका? करता है। कभी ऐसा स्कूल कहीं और देखा है, कहीं सुना है? नहीं। है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कितनी वैसे कहीं और पढ़ते हो, जाने प्राइमरी स्कूल में जाते हो? ठीक है, ये अच्छी बात है। लेकिन ये स्कूल मैट्रिकुलेशन तक है भाई। चला नहीं सकते तो बनाते क्यों, बना नहीं सकते तो आते क्यों, और आ जाते हो तो फिर काम क्यों नहीं करते यार। ये सोचो जरा। ये ले, ये इट वॉज एन ऑफिस, ये दफ्तर, हेडमास्टर साहब का दफ्तर शफ्तर मालूम होता है, लेकिन यहां पर पेटियां मिलेंगी। ये सामने उनका वॉशरूम है जी, वॉशरूम में भी तवियां पड़ी हुई हैं, बड़ोले, पेटियां, ड्रम, न जाने क्या क्या। ये ले, हेलो जी, ये दूसरा ऑफिस है, ये गालिबन स्टाफ रूम टाइप है। ये ले जी, यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये जी गन्ने के जो कख हैं, ये वो हैं जो मुख्तलिफ चीजें बनाने के काम आते हैं। और ये स्कूल है। ऐसे ही बदलेगा सिंध,
خدا سے ڈریں، خدا سے ڈریں. سندھ کی عوام چاہتی ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں اور مرکز پہ جائیں. یہ دیکھیں بھینس ہے، یہ اس کا کٹا ہے. بچہ ہو نہ بچہ ہو اسکول میں کٹا ضرور ہوگا، بھینس ضرور ہوگی. یہ لیں جی، آئیں جی آگے لائیں. بھوسا، مرغیاں دیسی اصیل نسل کی، کمال. اسکول نے ویسے پالا اچھا ہے، کتا بھی ہے جی، کتا بھی ملے گا. یہ اسکول ہے جی، کیا کمال اسکول ہے یار، زندہ باد. اچھا یہاں پر تو پینٹ بھی ہوا ہے، ویری گڈ. تختہ سیاہ، تختہ سیاہ پر رنگ بھی ہوا ہے، کچھ لکھا بھی گیا ہے، تاریخ بھی ڈلی ہے 2021 کی. آئیں جی اندر، ادھر آئیں. یعنی 8/18/10/2021 کی آخری تاریخ یہاں ڈلی ہوئی ہے. یہ کمرہ کسی نہ کسی وجہ سے اس سچویشن میں آیا کہ یہاں پر تاریخ ڈلے. اب بچوں نے ڈالی یا نہ جانے کیا ہے، لیکن اوپر دیکھیں جی، واہ، وہ ٹی آر گارڈر کی چھت جگہ جگہ سے کھلی ہوئی ہے. یہ سکول ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. سندھ گورنمنٹ، اٹ از اے تھنگ ٹو فیل شیم. شیم، لٹرلی اٹ از اے تھنگ ٹو فیل شیم. خواتین تو نہیں آگے، یہ لے وہ آگے خواتین ہیں، ہم ادھر نہیں جا رہے. یہ ایک اور کمرہ ہے جی، یہاں پر بھی مل کر پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی نقصان ہو جائے تو یہ پڑھنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ لیں جی، پھر میں وہی بات، الف بے پے تے ٹے سے جیم چے. اچھا جی، 11واں مہینہ 2021 کی تاریخ ڈلی ہوئی ہے جی. تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ 2021 میں کچھ نہ کچھ یہاں پر ہوا اور اس کے بعد ختم. انا للہ. اور یہ حلقہ ہے سید ناصر شاہ صاحب کا. یہ حلقہ کس کا ہے بھائی؟ یہ حلقہ ہے پیپلز پارٹی رہنما جو اس وقت ایم این اے ہے نعمان اسلام شیخ، اور یہاں پر جو ایم پی اے ہے سید ناصر حسین شاہ، اس کا یہ حلقہ ہے. اور اس کے حلقے کا یہ اسکول ہے جو آپ حالت دیکھ رہے ہیں. دونوں پیپلز پارٹی کے ایم پی. یہ بلڈنگ کیوں نہیں دی گئی بچوں کو؟ بس یہ یہاں کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بلڈنگ تعمیر ہونے کے بعد اس طرح پڑی رہی، اور اس کے بعد یہاں پہ وارث، کیا اس کے وارث مر گئے تھے؟ علاقہ میں کوئی رہائش کر لی، اور ہم نے کئی بار شکایتیں بھی کی محکمہ تعلیم کے افسران کو، اس کے باوجود بھی کسی کا اس طرف دھیان نہیں آیا، اور اس اسکول کی آخر یہ حالت ہو گئی. اس میں دیکھ سکتے ہیں آپ کتے اور بھینسیں، مرغیاں سر بندے ہوئے. السلام علیکم. کیسے بدلے گا سندھ؟ کیسے بچیاں پڑھیں گی؟ صرف میں ادھر آئیں سر، ادھر آئیں. میں یہاں پر آ کے آپ سے بات کرنا چاہوں گا. یہ لیں، آئیں جی آئیں. السلام علیکم. شاید یہاں پر گورنمنٹ کو یہ دیکھ کر اندازہ ہو کہ وہ کر کیا رہے ہیں. جی یہ کیا ہے؟ سر یہ المیہ ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے نا ہمارے لیے فکریہ لمحہ ہے کہ فکریہ سر، ہم جو ہے اپنے بچوں کو اگر تعلیم نہیں دے سکتے تو ہم مستقبل پاکستان کا سنوارنے کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ جو ہمارا مستقبل ہے سر یہ لوگ بڑے وفادار ہیں، انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ وفا نبھائی ہے. انہوں نے یہ بتایا کہ یار وی لو یو، اور انہوں نے وہ آج بھی آپ نکلے نا تو وہ بڑی گاڑی دیکھ کر، یہ میرا ایکسپیرینس ہے، فوراً نعرہ لگاتے ہیں جی اے بھٹو. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار اتنی اچھی پینیٹریشن ہے سیاسی لوگوں کی یہاں پر، لیکن جب ان کے ڈیلیور کرنے کی چیز دیکھتے ہیں تو مجھے یہ سچویشن نظر آتی ہے. سر وفا تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کئی سالوں سے نبھائی جا رہی ہے، پر یہ نمائندے کب وفا نبھائیں گے یہ خدائی جانے. بلاول صاحب اپنی بڑی بڑی ٹائروں والی گاڑی کے پہیے جو ہیں ان کا رخ اس علاقے کی طرف کریں. ایڈریس سمجھا دیتا ہوں، شاید آپ کو یہاں کے مقامی نمائندے مس گائیڈ کریں. ایڈریس سمجھائیں. سبغت بھائی السلام علیکم، آئے نا ذرا. بلاول صاحب سن رہے ہیں آپ کو، اس سکول کا ایگزیکٹ ایڈریس سمجھائیں کہ وہ بغیر ڈرائیور کے بھی آنا چاہیں تو وہ آ سکتے ہیں. جی ٹی روڈ پر کیسے آئیں گے؟ کہاں پنو عقل جو ہے، پنو عقل بہت فیمس شہر ہے، ہمارے پاس یہاں کینٹ ہے. اگر بلاول صاحب کو یہاں آنا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بلاول گاؤں اس گوٹ کا، یہ گوٹ ہے کیا ہے؟ ناروجا گوٹ ہے اس کا، ناروجا. اور پنو عقل سے تقریباً 3 سے 4 کلومیٹر اندر. پنو عقل آئیں جناب. پنو عقل سے 3 سے 4 کلومیٹر ناروجا کے نام سے یہ علاقہ ہے. یہاں آئیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو وزٹ کریں، اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھیں، اور اس کے بعد یقین مانیں you will be the hero of this region. اس علاقے کے ہیرو بن سکتے ہیں سمپلی ایک کام کر کے کہ یہاں آئیں، یہاں جس نے یہ ظلم کیا اس کو یہیں سیک کریں. سیک کرنے کے بعد 1 مہینے کے اندر اندر اس سکول کو بنوائیں. یہاں پر بچیوں کا پہلا دن خود اٹینڈ کریں. بلاول بھٹو
آپ ہیرو بن سکتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ سندھ کی عوام انتہا کی محبت کرنے والے ہیں. کبھی ان کا حق تو ان کو دے کر دیکھیں, کبھی ان کے حصے کا نوالا ان کے سامنے تو رکھ کر دیکھیں. وہ کہتے ہیں نا شیر کے منہ سے کھینچ کے لانے والی بات. آپ کو یہاں پر مقامی لوگوں اور یہاں کے لٹیروں سے منہ سے کھینچ کر ان کا حق لانا پڑے گا, اور اگر آپ اس کا ایک بڑا پرسنٹیج بھی لے آئے تو کمال ہو جائے گا. سر آگے آئیں. یہ بچیوں کا سکول ہے تو بچیاں کیسے پڑھیں گی بھائی؟ یہ تو بی بی کا, اوہو, یہ وہ پروونس ہے, وہ صوبہ ہے جس نے بی بی شہید دی تھی پاکستان کو, ایک خاتون وزیر اعظم دی تھی. صحیح صحیح. یہ بچیوں کا ہے, جو لڑکیاں ہیں نا, ہمارے پاس کوئی بھی اسکول نہیں ہے اس میں ایریا میں لڑکیوں کا, تو پھر بچیاں نہیں پڑھتی. نہیں. ناظرین آپ کو دکھا رہے ہیں پنو آکل کا علاقہ نوراجہ, اور نوراجہ میں موجود گدوں, بھینسوں, کٹوں, کتوں, بکریوں والا بچیوں کا سکول. اور یہاں کی بدبختی یہ ہے کہ آپ کو مسلسل ایک کتا نہیں 2 کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی ہے, اور ان کا پرابلم یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ مداخلت ہوئی ہے, اور یہ مداخلت ان کو بالکل بھی پسند نہیں. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. آپ کو لگے گا شاید میں دودھ لینے آیا ہوں, میں کسی گوالے کے پاس آیا ہوں. آپ کو لگے گا کہ شاید میں یہ بھینس خریدنے آیا ہوں گا, شاید کٹا لینے آیا ہوں گا. جناب نہیں, میں آیا ہوں پنو آکل, جہاں کے لوگوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی سے وفا نبھائی ہے, بی بی شہید کی جماعت سے وفا نبھائی ہے. لیکن میں اس وقت ایک سکول میں موجود ہوں. حیرت ہوئی نا بلاول صاحب, ادھر توجہ کریں, ہوئی نا حیرت؟ چلے میں دکھاتا ہوں. یہ جی بچیوں کا سکول ہے جی, جو بنایا گیا, اور یہاں پر بے تحاشا اخراجات کیے گئے, لیکن اس کے حالات آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ دیکھیں جی بھینسیں, کٹا, آؤ جی آؤ, یہ توڑی والا کمرہ, سب پڑھ رہے ہیں. یہ بڑے ہو کر افسر بنیں گے. یہ کٹے سے ویسے ہم پوچھ لوں بڑا ہو کے کیا بنو گے؟ ہیلو, بڑے ہو کے کیا بنو گے بھائی؟ سکول میں اتنا پڑھے ہو, بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ناراض ہے. وہ کہتے ہیں تم کیوں دکھا رہے ہو؟ یہ لیں جی ڈاؤن سٹیئرز بھوسا, اپ سٹیئرز چلتے ہیں جی. نیچے کے حالات بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اوپر کے بھی دکھاتے ہیں جی. آئیں جی آئیں, شاید اوپر ایک پرفضا ماحول ہوگا. اچھا جی, ویری گڈ. یہاں تو اوپلے ہیں, گوبر سوکھنے ڈالا ہوا ہے, توڑی سوکھ رہی ہے, چھت میں سے اینٹیں نکال لی گئی ہیں. یہ سکول ہے جی, جی ڈی اے کا جھنڈا اوپر نظر آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یار, یہ دیکھیں, یہ بچیوں کا سکول ہے جس کی چھتوں میں سوراخ ہیں. آگے لائیں یار, یہ دیکھیں, یہ لیں, یہاں بھی دکھا دوں. یہ دیکھیں کیا کمال سکول ہے. یہ لیں, یہ بھی نہیں صحیح نا محفوظ, چھت محفوظ نہیں ہے جی. وہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ایک سیاسی جماعت کا جی جھنڈا ہے. ہم نا ویسے جی ڈی اے کی ایک خاتون کی بہت بہترین گفتگو سنتے رہے ہیں پارلیمان میں. محترمہ, obviously آپ کا حلقہ نہیں ہے, لیکن اپنی پارٹی سے ضرور پوچھئے گا کہ آپ کا پرچم کیا کہہ رہا تھا. وہ سامنے بھی جی ڈی اے کا پرچم ہے, وہ دیکھیں, وہ سامنے گھر پہ بھی جی ڈی اے کا پرچم ہے, یہ بھی جی ڈی اے کا پرچم ہے جی, وہ پرے بھی جی ڈی اے کا پرچم ہے, وہ سامنے بھی جی ڈی اے اور پیپلز پارٹی دونوں کے پرچم ہے. انا للہ. یہاں سے لائیں جی, ایک ٹاپ ویو لیتے ہیں جی اس سکول کا. یہ دیکھیں جی, آپ کو دیواروں کے اوپر اوپلے نظر آئیں گے, یہ ان کی باقیات ہیں. یہ دروازہ مین گیٹ چیک کریں جی, اوپر سے دکھائیں, پہ کیمرہ آگے لاؤ. وہ دیکھیں جی سامنے, کیا کمال گیٹ ہے جی. اسے کہتے ہیں مخمل میں ٹاٹ کا پیوند. یہ مخمل میں ٹاٹ کے پیوند ہیں. یہ سامنے دیکھیں جی, میرے خیال سے یہاں پر بچے شاید کھیلتے ہیں, چھوٹے بچے, ان کا پلے گراؤنڈ بنایا ہوا ہے نا سکول میں. جو بچیاں یہاں میٹرک تک پڑھنے آتی ہیں ان کے لیے پلے گراؤنڈ بنایا گیا ہے. وہ سامنے جانور, یہ وہ مرغیاں بھی, یار تعلیم دیکھو نا, مرغیوں تک بھی پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ. It is a thing to feel
ashamed. एक लम्हे के लिए सोचिएगा कि हम इस कौम के साथ कर क्या रहे हैं। क्या ये कौम, इसकी बच्चियां, इसके बुजुर्ग और इसके शहरी यही डिजर्व करते हैं? और अगर आपको लगने लगे कि हम अभी भी ठीक हैं और मियां इमरान अरशद ऑल फॉल गुफ्तगू कर रहा है, मियां इमरान अरशद किसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं, मियां इमरान अरशद हमारी सियासी साख को नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो याद रखिएगा इलेक्शंस हो चुके, आप ताकत में आ गए, आप इक्तदार में आ गए, मियां इमरान अरशद चाहते हैं आप काम करें। आज इक्तदार अल्लाह ने आपको दे दी है, अब काम करें, गरीब का हक उसको वापस करें। बिलावल साहब, वी आर वेटिंग कि आप यहां पर आए, इस स्कूल को 1 महीने के अंदर अंदर बनवाएं और ये चैलेंज कबूल कीजिएगा। अच्छा लगेगा, नहीं करेंगे तो फर्क पहले कौन सा किसी को पड़ गया? पहले भी तो फर्क किसी को नहीं पड़ा ना। अल्लाह आपको हिदायत दे। ये क्या है? ये ओहो, ये स्कूल की छत में सिंध पन्नू आकिल, ये नीचे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन असल में यहाँ कोई बच्चे नहीं पढ़ते। यहाँ कुत्ते पलते हैं, या बिल्लियां पलती हैं, या चूचे और मुर्गियां पलती हैं। यार ये देखे ना कितना, ये है पीछे व्यू कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत बाग है खजूर का, मतलब ऐसी ब्यूटी के दिल रुक जाता है। लेकिन जो तालीम का व्यू है वो इतना शर्मनाक, क्या लमान अल हफीज। ये देखें जी, कारतूस और चला हुआ कारतूस, यानी स्कूल के इस प्रेमिसेस में से फायर हुआ है। ना जाने कितने हुए हैं, हमारे सामने तो एक आए हैं। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मकामी लोग कुछ मौजूद हैं जी, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है? इधर आ जाओ। ठीक हो? जब मैं आया था तो मैं खुश था, अब मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो। ये पूरी कौम की तरफ से आपसे माफी मांग रहा हूँ। कौम क्यों माफी मांग रहे हो? गवर्नमेंट को मांगनी चाहिए ना, हम क्यों मांगे? आम क्यों मांगे माफी? नहीं है भाई, हमने कौन सी चोरी की है? ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। ये क्या हुआ? क्या आप नहीं चाहते कि बच्चियां पढ़ें? क्यों नहीं चाहते? आप नहीं चाहते कि हम दुनिया का मुकाबला करें? बिल्कुल चाहते हैं हम। हमने तो ये बनवाया था, मुशर्रफ के दौर का बना हुआ है ये स्कूल। इसका कोई तज़ाकुर नहीं हुआ अब तक। बीबी शहीद, अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे, उनकी रूह की हिफाजत करे। मेरी सुनो, एक औरत, फिर बीबी के घर में 2 बेटियां, दोनों पढ़ी, बीबी पढ़ी तो वजीर आजम बनी। मेरी आपकी बेटी का क्या मसला है? उसको क्यों नहीं पढ़ने देना? बस वो तो सियासतदानों को पता है ना, हमको पे क्या पता? आपको पता है ये सियासतदान हमारे नौकर होते हैं कागजों में? वो तो हैं, लेकिन असल में तो हम उनके नौकर हैं। मालिक बने बैठे हैं। हाँ, मालिक बने में। भाईजान, आप नहीं चाहते कि आपके इलाके में बच्चियां पढ़ें, ख्वातीन पढ़ें? चाहते हैं कि जितना जो मर्द हैं उनको पढ़ने का हक है, तो ख्वातीन भी हक रखती हैं। हमारी बहनें जो हैं तो उनको उतना। रुकावट कौन है फिर इसमें? रुकावट है जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है। हाँ। इधर रुकावट है, बस जो है ना, नाम के हिसाब से तो ये चीज बन गई है और ये रिन्यू भी हो गई है। रिन्यू भी हुई है? रिन्यू भी हो चुकी है, फिर 8वीं से ऊपर 10वीं तक अपग्रेड भी हो गई है। अपग्रेड भी हो गई है, सब जो ना इसकी कब्जे में रिन्यू हुई, कब्जे में ही अपग्रेड हो गई। बजटें भी इसकी जो है ना चल गई है, आप देखेंगे ना, रिन्यू भी हो गई है। लेकिन इधर जो भी है ना, 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर पाकिस्तानी से, मेक इट अ कॉज, इसको कॉज बनाएं, ताकि बिलावल भुट्टो जरदारी खुद अपने कदमों से इतने बड़े टायरों वाली गाड़ी पर बैठकर यहाँ पर गरीबों के पास आएं और 1 महीने के नोटिस पर इस स्कूल को बनवाने का ऐलान करें और हम उसके बाद फॉलो करें। सर, आप ये डिमांड करते हैं? जी, हम यही डिमांड करते हैं कि हमारे जो बहनें हैं, हाँ, उनको जो है ना तालीम के हिसाब से बहुत मुश्किल दरपेश आ रही। आपकी बहनें नहीं है, ये बिलावल की भी बहनें हैं, ये बिलावल की भी बच्ची हैं, ये जरदारी साहब की भी बेटियां हैं, ये हमारी भी बहनें हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? बस ये इस कौम को भीख पे लगाया हुआ है। बस भीख मांगने के लिए बस मजबूर कर रहे हैं, और पढ़ा तो इसको है ही नहीं। हालांकि अगर बात की जाए तो ये जो बेसिक चीज है ना, तालीम, ये तो उनको खुद हमें देनी चाहिए, लेकिन ये भी हम खुद मांग रहे हैं। जाहिल होंगे तो उनसे सवाल नहीं करेंगे। नहीं बाबा, ये सिंध की आवाम बात कर रही है, सुने जरा। ये जाहिल होंगे तो बात नहीं कर सकेंगे, पढ़े लिखे होंगे, शऊर वाले होंगे, तभी उनसे सवाल पूछेंगे। ठीक है ना? बिलावल साहब, वक्त बदल रहा है,
उनको शऊर, हमें शऊर आ जाएगा ना तो हमारे पास वो वोट मांगने भी नहीं आएंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और ये हर सियासी जमात के लिए। सर मेन बात ये है कि उनका मकसद जो है ना, प्रोपेगेंडा ये है कि किसी को तालीम ना हो। अगर तालीम आ जाएगी तो शऊर आ जाएगा, शऊर आ जाएगा तो हम जो है ना अपना हक खुद मांग लेंगे, और वो ये नहीं चाहते। वो सर आप खुद देख रहे हैं इधर माशाल्लाह मीडिया वाले हमारे बहुत तावन करते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। किसी के शुक्रिया की जरूरत नहीं है, आपका हक है। सुनो ना, क्योंकि बड़े लोग तो आते नहीं है, फिर भी ये मीडिया वाले आते हैं, हम उनके लिए माना बड़ा एहसानमंद है। और ये पहली मर्तबा सर इधर कोई मीडिया वाला भी नहीं आया था, कोई गवर्नमेंट का बंदा भी इधर नहीं आया था। पहली मर्तबा आपको जश्न रहमत है, जिस चैनल से भी आप हैं, नियो से हम आपको सलूट करते हैं। ना ना ना, गले मिलो, अल्लाह आपको इज्जत दे। बिलावल भुट्टो साहब, इट इज अ चैलेंज। आपका वक्त हुआ चाहता है शुरू अब। जो ये प्रोग्राम एयर होगा आपका वक्त शुरू हो जाता है। इंशाअल्लाह उल अजीज, जिंदगी रही, ईमान रहा तो 1 महीने बाद मियां इमरान अरशद ये प्रोग्राम दोबारा चलाएगा, और अगर दोबारा ना चला सका तो इसी प्रोग्राम पर दोबारा बात की जाएगी और आपसे सवाल किया जाएगा कि भाई की कीता जे, क्या किया है, कुछ किया नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमान शेख साहब और नासिर शाह साहब, आपके शर्माने का वक्त हुआ चाहता है अब। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आपके इम्तिहान का वक्त हुआ चाहता है अब। जो बच्चियों का स्कूल है, और बिलावल साहब आप पाकिस्तान की पहली वजीर आजम यानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साहबजादे हैं, और आपसे तो ऑब्वियसली डिमांड भी ज्यादा है, ख्वाहिश भी ज्यादा है, जिम्मेदारी भी बड़ी है, और सिंध की आवाम आपके हमेशा वफादार रही है, आपसे मोहब्बत की है, आपको हमेशा उस मनसब तक पहुंचाया है जो मनसब सियासी तौर पर जिम्मेदार और बाइज्जत होता है। ये स्कूल की बैक साइड है जी, आप देख सकते हैं हाउ सिक्योर इट इज। ये 10वीं जमात तक का स्कूल है बच्चियों का। यहाँ बच्चियों ने पढ़ना था, उन्होंने तालीम हासिल करनी थी, उन्होंने पन्नू आकिल के मुस्तकबिल को बदलना था, लेकिन भाई उनका तो स्कूल खुद खो गया, खुद खो गया। आपका स्कूल क्यों नहीं खोया बिलावल साहब? बीबी शहीद की माशाल्लाह अल्लाह ने उनको 2 बेटियां दी, बेहतरीन पढ़ी लिखी जहां दीदा ख्वातीन, सियासत की मुस्तकबिल की थम नजर आती हैं। आप सरदारी साहब के साहबजादे, इतना बड़ा सियासी कद है, इतना बड़ा है, लेकिन आपकी नाक के नीचे क्या हो रहा है हम दिखा रहे हैं। और वही बात, 1 महीना काउंटडाउन स्टार्ट हुआ जाता है अब।